महाभारत का सबसे करुण और वीर पात्र कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत की कथा का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्ण की कहानी में एक ऐसा संघर्ष और विषाद है जो उन्हें एक वीर, दानी और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला योद्धा बनाता है। कर्ण का जीवन एक त्रासदी की तरह है, जिसमें वे जन्म से लेकर मृत्यु तक कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। कर्ण का जन्म कौरवों और पांडवों की कथा की शुरुआत से पहले ही होता है। उनकी माता कुंती, जो पांडवों की माता है, ने युवावस्था में महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और वह देवता उसे पुत्र प्रदान करता। उत्सुकता और बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्र दिया, जो कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन समाज और अपने पिता के भय से कुंती ने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को एक सूत परिवार ने पाया और उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण का प्रारंभिक जीवन एक सूत पुत्र के रूप में बीता, जिसे उस युग में समाज के उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत और हेय दृष्टि से देखा जाता था। कर्ण के जीवन का यह पहलू उनके अंदर एक गहरे दर्द और संघर्ष की भावना को जन्म देता है, लेकिन वे अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर महान धनुर्धर बनने का सपना संजोते हैं। कर्ण ने अपनी शिक्षा की शुरुआत ऋषि परशुराम से की। परशुराम, जो कि ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, उन्होंने कर्ण को यह सोचकर शिक्षा दी कि वह एक ब्राह्मण है। लेकिन एक दिन जब परशुराम थकान के कारण कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण ने इस पीड़ा को सहन किया, जिससे परशुराम की नींद में खलल न पड़े। लेकिन जब परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण की जांघ से रक्त बहता देखा, तो उन्हें कर्ण की असलियत का पता चला। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब वह युद्ध में सबसे अधिक जरूरतमंद होगा, तब उसे अपनी विद्या भूल जाएगी। यह श्राप कर्ण के जीवन में आगे चलकर एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। कर्ण का जीवन संघर्ष और विषमताओं से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दानवीरता की कहानियां पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी यह गुणधर्मिता उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ हुई, जब द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें सूत पुत्र होने के कारण अपमानित किया गया। दुर्योधन ने कर्ण का मान बढ़ाया और उन्हें अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन के साथ इस मित्रता ने कर्ण को कौरवों की ओर खींच लिया, जबकि उनके अपने भाई पांडव थे। कर्ण को यह जानकारी नहीं थी कि वे कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनके वास्तविक माता पिता और उनके भाइयों के बारे में बताया। उन्होंने कर्ण को पांडवों के साथ जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को प्राथमिकता दी। यह कर्ण के जीवन का सबसे दुखद और दिल को छू लेने वाला क्षण था, जहां वे धर्म और वफादारी के बीच में फंसे हुए थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन किया और कई वीर पांडवों को पराजित किया। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन जब उनका सामना अर्जुन से हुआ, तो परशुराम के श्राप के कारण उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वे उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के संकेत पर कर्ण को मार गिराया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन कर्ण की मृत्यु एक वीर योद्धा की तरह हुई। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को कर्ण की वास्तविकता बताई। पांडवों ने यह सुनकर कर्ण की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें अपने भाई के रूप में सम्मानित किया। कर्ण की वीरता, उनकी दानशीलता और उनका संघर्षपूर्ण जीवन महाभारत की कथा का एक अमिट हिस्सा बन गया। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी विषमताएं हों, हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कर्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि संघर्षों के बावजूद भी
हम अपनी मर्यादा और धर्म को बनाए रख सकते हैं। कर्ण के व्यक्तित्व में इतनी विविधताएं और गहराइयां हैं कि वे आज भी महाभारत के सबसे रोचक और प्रभावशाली पात्रों में से एक माने जाते हैं। कर्ण का जीवन एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने गुणों और कर्तव्यों का पालन किया। उनके जीवन का हर पहलू एक गहरी प्रेरणा और सीख देता है। सूर्यपुत्र कर्ण का व्यक्तित्व, उनके संघर्ष, उनके द्वारा किए गए बलिदान और उनकी वफादारी की गाथा महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बनाती है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज के द्वारा दी गई पहचान और स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति के गुण और उसके कर्म।